श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नमो नारायणाय। 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 ॐ नमो केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशवा केशव केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशवा केशव। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव माधव हरि माधव। गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद गोविंद। ॐ नमो नारायणाय। 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 ॐ नारायणाय। बोलिए नारायण भगवान की। मैं रुमोर तोरते माया जही बस कीन है जीवनिकाया। गो गो चर जह लगी मन जाई सो सब माया जानेहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। 5 पंक्तियों में माया का वर्णन भगवान ने किया और अभी आप देखेंगे माया ज्ञान वैराग्य ईश्वर और जीव में भेद, ये जो 4 प्रश्न थे उसके उत्तर में सबसे विस्तार से उत्तर माया का दिया, बाकी को एक एक लाइन में दिया है क्योंकि माया को समझना बहुत जरूरी है। निकलना है हमको माया से, इसलिए माया का विस्तार से यहाँ वर्णन हुआ। तो यहाँ पर माया की देखिए शास्त्रों में बहुत तरह की परिभाषाएं हैं। माया के ऊपर बहुत सारे क्या कहते हैं श्लोक हैं। शंकराचार्य जी ने एक माया पंचकम लिख दिया, माया पंचकम। अब एक माया की परिभाषा क्या, यद दृश्यन तन माया, जो दृश्य है वही माया है।
जो यहाँ पर बताया कि जो रचना है पूरी सृष्टि एक रचई, तो ये विद्या माया। माया के दो भेद है, विद्या माया। ये जो विद्या माया कृत जगत है, इसको पंचदशीकार ईश्वर सृष्टि कहते हैं। हाँ, इसको ईश्वर सृष्टि, विद्या माया। ईश्वर ने प्रेरित किया उस माया को और उसने नानात्व यहाँ खड़ा कर दिया। तो नदी, पहाड़, पेड़, ये सब कुछ ईश्वर कृत है, ईश्वर सृष्टि। और मैं और मोर, मेरा तेरा, ये हमने खड़ा किया, तो उसको बोलते हैं जीव सृष्टि। पंचदशी में आप देखें, द्वैत विवेक प्रकरण है पंचदशी में, तो उसमें ये वर्णन है। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिर ईशेन कल्पिता, जाग्रदादि विमोक्षांत जीव संसारो जीव कृता। ईक्षण से लेकर ईक्षणादि प्रवेशांता। अब ये उपनिषदों में आता है कि पहले ब्रह्म था, उसने सब कुछ बनाया और वो जीव में प्रविष्ट हो गया। यहाँ तक ईश्वर ने काम किया, सब कुछ बना दिया और जीव को जीवन दे दिया, ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना संसार बनाया और हमारा वाला संसार ही कष्टकारी है। हम लोग भी कम थोड़ी, बोले आप दुनिया बना सकते, हम भी बना सकते हैं। और स्वामी जी कहते हैं भगवान ने दुनिया को बनाया और जीव ने दुनिया में प्रॉब्लम बनाए। समस्या क्रिएटर कौन है? जीव है। देखो, पशु पक्षियों में कोई कर्तृत्व होता नहीं, तो उनका एकदम ठीक ठाक चलता है, ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन मनुष्य को ये बुद्धि दी हुई है, इस बुद्धि का गलत उपयोग करके हम एक स्वयं के लिए ही समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। रेशम के कीड़े की उपमा दी गई है, खुद ही वो फंस जाता है अपने उसमें। तो हमने एक अपना संसार बनाया, उस संसार को यहाँ पे कहा अविद्या माया, जिसमें अहम और मम भाव है, मैं और मेरा। सब लोग एक एक अहम को लेके बैठे हुए हैं। ये मैं और मेरा दोनों आप समझ लीजिए जुड़वा भाई है। जैसे ही मैं आया तो मेरा आया ही है, मैं मेरा, अहम मम। वास्तव में अहम के बारे में हमारी गलत धारणा है, मैं कौन हूँ यही गलत समझ लिया है। और अब बीज में यदि गलती है तो फिर उससे निकलने वाला पेड़ भी क्या है? गलत ही है, मेरा। अहम कर्ता, अब बिल्कुल वेदांत की भाषा में कहें तो अहम कर्ता, ये जो अपने भीतर है यही गलती है, मैं करता हूँ नहीं। इसको क्या बोलते हैं? जीव भाव। कर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न, इहलोक परलोक गामी, व्यावहारिक जीव, ऐसा कहा है। हम कर्ता भोक्ता बने हुए, डूअर एंड एंजॉयर। कर्ता हुआ तो कर्म हुआ, कर्म अच्छा होगा बुरा होगा, तो फिर सुख होगा दुख होगा। लेकिन मूल में क्या हम कर्ता है क्या? विचार से ये असिद्ध हो जाता है, विचार से सिद्ध नहीं है। इसलिए आज सुबह हम कह रहे थे बिना विचार के ही हमने बहुत सी चीज़ें मान ली है जो कि गलत है। तो यही तो माया है, बार बार हम कह रहे हैं। जो नहीं है उसको जो है करके बताती है। अविचार जन्य जो भी खड़ा हुआ है जगत, वो सब क्या है? माया है। सुरेश्वराचार्य जी जो शंकराचार्य जी के शिष्य हुए, उन्होंने एक पंक्ति लिखी,
विचारम न सहते माया। बड़ी अच्छी पंक्ति है। माया को विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जहाँ विचार शुरू हुआ माया कहेगी अब मेरे को मरना पड़ेगा। माया बड़ी खुश होती है जब लोग विचार नहीं करते हैं, और ये माया विचार करने से रोकती है। मालूम है, ये जो नींद को भेजती है सत्संग में, वो माया की ही दासी है। माया की से वो आके विचार नहीं करने देती, स्टॉप करती। मतलब बहुत ज़्यादा है सत्संग सुन लेंगे तो फिर हमारा जीवन खतरे में है। तो माया के ही ये क्या है, सेवक सेविका है। तंद्रा, निद्रा, अश्रद्धा, जो स्टॉप करे, जो विचार करने से रोके। तो अविचार काल में माया ही सत्य है, जगत ही सत्य है। देखो, माया के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन हो सकता है। विवेक चूड़ामणि में बहुत कुछ कहा है, यहाँ पे तो थोड़ा सरल सरल कर दिया उसको। देखिए, दो तरह की माया यहाँ बताई, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया त्रिगुणात्मिका है और अविद्या माया अवधारणात्मिका है, मतलब नोशनल है। मैं मेरा कोई वास्तव में तो कोई चीज़ है नहीं। मानसिक जो माया है वो कौन है? अविद्या माया। और जो क्रिएटेड जगत है त्रिगुणात्मक, वो विद्या माया। अच्छा, इस विद्या माया को मारना नहीं है, न आप उसको मार सकते हो। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे, इसको मारने की ज़रूरत नहीं और मार भी नहीं सकते। इसलिए ज्ञान के बाद भी ये जगत तो ऐसे ही रहेगा। तो जहाँ पर हमको काम करना है वो क्या है? मानसिक स्तर पे, कि क्या वास्तव में मेरा यहाँ क्या है, मैं कौन हूँ। मेरा मतलब उसको कहते हैं जिस पर आपका पूरा अधिकार हो, उसको कहते हैं मेरा, मम भाव। तो कितनी चीज़ पर अपना अधिकार है, विचार करें। थोड़ा बहुत अधिकार दिया हुआ है ताकि काम चले अपना, लेकिन पूरा अधिकार नहीं है। शरीर पे कितना अधिकार है? शरीर को बीमार होने से रोक सकते हैं? वो बीमार हो ही जाता है, मालूम। फिर पूछे कैसे हुए, क्या हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। वृद्ध होने से कौन रोक सकता है? मरने से कौन रोक सकता है? इसका मतलब ये मेरा नहीं। यदि मेरा होता तो पूरा अधिकार होता। तो काम करने के लिए, व्यवहार के लिए मम भाव होना ठीक है, लेकिन उसको सत्य मान लेना गलत है। जैसे नाटक में वो कहता है मैं राजा हूँ, मेरा ये राज्य है, और नाटक खत्म होने के बाद भी यही कहते रहे वो। तो लोग बोलेंगे अरे नाटक ने इसका दिमाग खराब कर दिया होता है। इसलिए वो कहते हैं ना, एक होता है रियल लाइफ और एक होती है रियल लाइफ। जो रील में होता है वो रियल में नहीं होता है। तो जो रियल में है, जो सत्य है, बोले उसको जब तक जानेंगे नहीं तब तक ये माया अपना उलझा कर रखेगी। कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। ये संग हो गया ना हमारा, संग त्रिगुण से बने हुए शरीर में, त्रिगुण से बने हुए जगत में जितना संग ज़्यादा उतना फिर समस्याएं ज़्यादा। इसलिए बार बार क्या कहते हैं, भाई असंग रहने का प्रयत्न करो, असंग रहने का प्रयत्न। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये एक शस्त्र दिया है माया रूपी पेड़ को काटने के लिए। फिर अलग अलग उपमा है, माया रूपी नदी को पार करने के लिए ज्ञान नौका है। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं सं तरिष्यसि। तो ये जो अविद्या माया है ये प्रॉब्लमेटिक है।
अहम मम। यदि कहना है तो क्या बोलो, मेरा मत बोलो, तेरा 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 तेरा। तो ये पहली स्टेप। इसलिए भक्ति में यही होता है, सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जो भक्त होता है वो यही कहता है, और जो अभक्त होता है या विभक्त होता है वो क्या कहता है, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। मैंने कमाया है, मैंने किया है, मम मम। तो इसलिए यहाँ भगवान विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। अब ये माया के ऊपर जब जो साधक लोग होते हैं वो विचार करते हैं कि माया वास्तव में है कि एक भास है, सत है कि असत है, ऐसा बोलते हैं ना। अब ये एक विचार की एक क्या कहते हैं, पगडंडी विचार का एक रास्ता है। विवेक चूड़ामणि में कहा ये माया सत है कि असत है, जड़ है कि चेतन है, ब्रह्म से लगी हुई है कि ब्रह्म से अलग है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। सन्नाप्य सन्ना वयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्ना वयात्मिकानो, सांगाप्य सांगा वयात्मिकानो, महद्भुता अनिर्वचनीय ऐसी माया है। तो तीन तरह से माया के ऊपर विचार होता है। जब हम अज्ञानी होते हैं ना, तो इस माया को कहा जाता है ये एक शक्ति है, ध्यान से सुनना। और उस शक्ति ने क्या बनाया हुआ है, ये जगत, और हमको क्या लगता है ये सब सच है। अज्ञान अवस्था में माया सच है। तीन वाक्य में बोल रहा हूँ। अज्ञानी व्यक्ति को कभी नहीं लगता कि जगत झूठा है, कभी नहीं लगता कि ये आभास है, उसके लिए सत्य है सब। दूसरा, जो साधक है, जो विचार करने वाला है कि ये माया क्या है, सत है कि असत है, मतलब हमेशा रहने वाली है कि ये असत है। अब ये आपने सुना होगा ना, ये कहते हैं सत मतलब क्या, जो हमेशा रहे, असत मतलब जो कभी ना रहे। तो ये जगत को आप क्या बोलोगे, सत बोलोगे कि असत? सत बोल नहीं सकते क्योंकि ये बदल रहा है, असत बोल नहीं सकते क्योंकि अनुभव हो रहा है, सुख दुख दे रहा है। तो फिर एक तीसरी कैटेगरी है, उसको कहते हैं मिथ्या। जगत न सत है न असत है, मतलब माया न सत है न असत है, तो क्या है, मिथ्या। मिथ्या मतलब क्या होता है कि जब तक विचार न करो तब तक वो सच है, विचार करने पर उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। विचार, हाँ, अविद्याकृत बंध विचारेण निवर्तते। नहीं, एक वो भी है, अविद्यमाने सति भासवानत्वम मिथ्यात्वम, ऐसी बोल रहे हैं। अविद्यमाने सति भासवानत्वम मतलब विद्यमान न होते हुए भी जो भासे, जो है नहीं फिर भी भासे, उसको कहते हैं मिथ्या। नहीं समझ में आया? अविद्यमान है, रस्सी पर जो सांप है वो अविद्यमान है। विद्यमान मतलब क्या, होना है। न होते हुए भी जो चलो दिखाए अपनी सत्ता, वो क्या है, मिथ्या, उसी को कहते हैं माया। जब आप कहते हैं ये राक्षस मायावी युद्ध कर रहा है, मतलब वो है नहीं वहाँ लेकिन वैसा वो दिखा रहा है। रावण कभी कभी राम जी का ऐसा मुख काट के लेके आया समझ तक। बोले अब क्या तुम सीता जी को बता रहा है? तो सीता को मालूम है कि ये रावण महामायावी है। तो
भासमान तो है, जगत भासमान तो है, लेकिन विद्यमान नहीं है। विचार पर अविद्यमान हो जाएगा। जैसे सपना भी क्या है, भासमान है, लेकिन विचार करने पर। तो साधक लोग क्या कहते हैं, न ये जगत सत है न असत है, ये मिथ्या है। तभी ये वाक्य निकल के आता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन अब इसमें भी ध्यान से सुनिए, पहले ब्रह्म को सत्य समझना है, तब उसको दिखता है जगत मिथ्या है। सत्य का ज्ञान होने पर जगत झूठा है, ये समझ में आता है। ज्ञाते तत्वे कह संसार, तत्व का ज्ञान होने पर वो कहता है ये संसार कहाँ सच है। ऐसा नहीं बिना जाने ही संसार झूठा है, झूठा है। उसको संसार में कुछ मिला नहीं, बोले झूठा है। ये तो क्या अंगूर खट्टे हैं। ये बात हुई ना। तो सच्चाई का पता लगने के बाद मालूम पड़ता है। मैं जिसको मालूम पड़ गया कि ये रस्सी है, वही कहेगा ना कि सर्प मिथ्या है। रज्जु सत्यम सर्प मिथ्या, ये ज्ञान होगा। तो साधक जो है वो इस तरह विचार करता है। और साधक क्या कहता है, ये माया ऐसी अद्भुत है, अघटित घटना पटीयसी। बताइए, इतना बड़ी चीज़ खड़ी कर दी जो वास्तव में है ही नहीं। तो ये माया की शक्ति बड़ी प्रबल है। पटीयसी, पटीयसी मतलब बहुत होशियार है, मराठी में कहें चतुर है। अघटित घटना, जो नहीं घट सकता उसको घटा देती, असंभव को संभव करे। ये माया का एक गुण बताया जो हो नहीं सकता। माया है नहीं वास्तव में, लेकिन वो ऐसा कुछ खड़ा कर देती है। स्वरूपतः वो सत्य नहीं है। ये सब बहुत थोड़ी वेदांत की बातें हैं। यदि माया सत्य हो जाएगी तो ब्रह्म भी सत्य और माया भी सत्य, तो कितने सत्य हो गए। और सत्य दो होते हैं कि एक होता है। सत्य तो एक ही होता है। लेकिन माया जो है कंपटीशन करती है ब्रह्म से और दिखाती है मैं सत्य हूँ। और हम लोग भी उसके झांसे में आ जाते हैं। गुरुजी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बोले ब्रह्म और माया दोनों चुनाव में खड़े हुए हैं। हम लोग प्रचार ब्रह्म का करते हैं, लेकिन वोट देने के समय माया को दे देते हैं। ब्रह्म ब्रह्म बोलेंगे, लेकिन जब ऐन मौके पर सब भूल जाते हैं। प्रचार ब्रह्म का हो रहा है ना, ऐसा भी समाज में से ही हो रहा है। तो अघटित घटना पटीयसी माया, माया महाठगनी हम जाने, कबीरदास जी कहते हैं। बहुत ठग लेती है, ऐसे ऐसे काम कर देती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है मुझको कि एक राजा था, उस मतलब वो है नहीं वो माया सच में, लेकिन देखिए एक राजा था, उसके 3 बेटे हैं। और उस राजा ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा जो है उसको तीनों बेटों में विभाजित करना, जो जो मेरी संपत्ति है। और किस तरह से विभाजित करना, तो बोले बड़े बेटे को 1/2 देना, आधा देना, आधा हिस्सा। दूसरे बेटे को तृतीयांश 1/3, और तीसरे को 1/9, 9वां हिस्सा। इस तरह से विभाजन होना चाहिए। बड़े को कितना, आधा हिस्सा, दूसरे को तृतीया, चौथे को तीसरे को 9वां हिस्सा। अब जमीन का तो हो सकता है ना, सब चीज़ बढ़ गई। अब उस राजा के पास थे 17 घोड़े। कितने घोड़े थे, 17। अब बताइए 17 को आधा करेंगे, घोड़े को काटोगे कितने। ये कहानी सुनी होगी।
तो मंत्री था, वो मंत्री बड़ा होशियार था। प्रायः कहानियों में ऐसा ही होता है। एक राजा था जिसका एक बुद्धिमान मंत्री था मतलब राजा बुद्धिमान तो वो मंत्री ने क्या किया, बोले इस समस्या का हल हम निभाते हैं। बोले मेरे पास एक घोड़ा है, उसको जोड़ देते हैं उसमें। तो 17 और 1 कितना हो गया, 18। अब 18 को आप हाफ, 18 का हाफ कितना होगा, 9। तो बड़े बेटे को कितने दिए, 9 घोड़े। 1/3 तो 18 डिवाइडेड बाय 3 कितने हुए, 6 घोड़े किसको दिए, दूसरे को। और फिर 18 डिवाइडेड बाय 2 9 कितने बचे, 2। तो 9 और 6 15 और 2 17। और वो अपना घोड़ा वापस लेके चला गया है ना, बढ़िया है वो। तो जो असंभव था वो संभव करके दी। ये माया है, जादू। जादू में ऐसा ही होता है। डिब्बे में से एकदम नोट निकालता है, धन 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 धन। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है यदि आप नोट निकाल सकते हो तो हमसे फिर आपने पैसा क्यों लिया है, टिकट का। तो अघटित घटना घटी ऐसी। और देखिए वास्तव में इस सृष्टि को देखे तो आश्चर्य होता ही है ना, कैसे पृथ्वी घूम रही है बताइए, कौन सी उसमें मोटर लगी है सूर्य में एक ऐसा कौन सा वो है करंट जिससे आप उसमें चमक पैदा कर। तो सभी चीज़ ऐसी है, अनिर्वचनीय कह देते हैं। इसलिए माया को क्या कहते हैं, अनिर्वचन, निर्वचन हो नहीं सकता। अच्छा, तो जो अज्ञानी है उसके लिए सत्य है, जो साधक है उसके लिए अनिर्वचनीय है, और जो सिद्ध है उसके लिए माया है ही नहीं। ये तीसरा जो लेवल है वहाँ से वो कहता है हे का माया क्या होता है, उसको सद्गुरु ब्रह्म दर्शन ही हो रहा है। जैसे जिसको रस्सी ही दिख रही है, लोग कह रहे देखो सांप है सांप है, वो कह के कहाँ पे सांप है। जिसको सत्य का ज्ञान है फिर उसके लिए माया की चर्चा बेकार है। माया की चर्चा उसी के लिए जो अज्ञानी है, जो साधक है। इसलिए जो लिखा ना, ज्ञाते तत्वे कह संसार, तत्व का ज्ञान होने पर फिर कहाँ संसार। वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासा। पानी सूख जाने के बाद तालाब कहाँ है। क्षीणे वित्ते कह परिवार, देखो शंकराचार्य ने उस समय लिखा है। जब लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो वो पूछता है व्यक्ति, अरे परिवार कहाँ गया, कोई दिख नहीं रहा है परिवार के लोग। जब तक पैसा है तब तक सब लोग उसके पास। क्षीणे वित्ते कह परिवार, ऐसे ही ज्ञाते तत्वे कह संसार। तो ये जो तत्व ज्ञान है यही माया को काट सकता है। इसलिए यहाँ लक्ष्मण जी ने माया जो समस्या है उसके बारे में पूछा, और उस समस्या का फिर क्या हल, वो क्या है, ज्ञान। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के कारण ज्ञान मोहित हो गया, ज्ञान आवृत्त हो गया, और इसी कारण जीव मोहित है। तो ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान नहीं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते ना। दोनों कैसे है, विरोधी। तेजस तिमिर संगवत, विद्या विद्याम निहंतैव। तेजस तिमिर संगवत, विद्या और अविद्या प्रकाश और अंधेरे के समान। तो अब यहाँ पे इतना वर्णन करने के बाद ज्ञान का वर्णन है, ठीक है। ज्ञान का क्या वर्णन है, तो कहते हैं ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। बोले आत्मज्ञान, देखो यहाँ ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान है, ये पहली बात समझ लीजिए। नहीं तो ज्ञान शब्द तो हर चीज़, ज्ञान तो बहुत तरह का है।
यूनिवर्सिटी में कितने सारे वो विषय होते हैं, तो ज्ञान की धाराएं हैं वो अलग अलग, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, ज्ञान की धाराएं। लेकिन यहाँ पर जो सर्वोच्च ज्ञान है उसकी चर्चा है, जिसके द्वारा ये अज्ञान हमेशा हमेशा के लिए विदा होता है। बहुत फिजिक्स पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं होगा, या कंप्यूटर साइंस पढ़ने से कंप्यूटर का ज्ञान होगा लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। तो ज्ञान वो है जहाँ पर मान नहीं है, ऐसी परिभाषा है। बस हो गई परिभाषा। दो लक्षण दिए, जहाँ मान नहीं और ब्रह्म दर्शन जहाँ हो रहा है। तो अब प्रश्न आता है कि मान मतलब क्या? मान नहीं है। अब समाज में मान का अर्थ हमें के लिए, मान मतलब पूछ नहीं है। पूछ मतलब सम्मान। कोई पूछता नहीं है तो क्या बोलते हैं लोग? मान नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह मान का अर्थ अभिमान है। तो थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं। कई बार हमने ये विषय समझाया है पिछले, है ना, यूट्यूब पे जो जो प्रवचन आए उसमें। तो मान का अर्थ होता है मीयते अनेन इति मानम। बहुत सुंदर ये चिंतन है। मीयते अनेन, जिसके द्वारा हम अपने आप को मापते हैं, नापते हैं, उसको कहते हैं मान। मेजरिंग रॉड होती है ना, उसको क्या कहते हैं? मापदंड या मानदंड। आप जैसे हॉल को नापते हैं किससे? टेप से। हर चीज़ के लिए एक मापने के लिए एक क्या है? उपकरण है, यंत्र है। शरीर में तापक्रम कितना है? थर्मामीटर। एक बार इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, मालूम नहीं कुछ गलती से बोल दिया, बोले ये तो 120 डिग्री है। तो डॉक्टर ने कहा तब तो फायर ब्रिगेड को बुलाइए। ये थर्मामीटर के रेंज के बाहर है, असंभव चीज़ें। तो बैरोमीटर होता है हवा का प्रेशर नापने के लिए। लैक्टोमीटर होता है दूध को क्या, हाँ, शुद्धि अशुद्धि। ऐसे बहुत सारे होते हैं। मीटर, लीटर होते हैं। दूध पीने जाते हैं जब आप, वो कढ़ाई पे दुकानों पे होता है ना, या वो दूध देने भी जो आता है तो एक लीटर होता है उसके द्वारा। और एक वो बड़ा मज़ा आता है, कई बार जो गरम गरम दूध पीते हैं ठंड में, तो उसमें शक्कर मिलाता है, ऐसा करता है वो। देखा कि नहीं आपने? उसके लिए वृंदावन वगैरह जाना पड़ेगा आपको। तो उसने पूछा कितना दूध चाहिए? उसने कहा 1 मीटर। क्योंकि इतना लंबा उसको करके मिला रहा था गिलास में। तो दूध को मीटर से नहीं नाप सकते, लीटर से नापा जाता है। तो ऐसे हम वस्तुओं को नापते हैं, वजन नापते हैं, ऊंचाई नापते हैं। अब थोड़ा और गंभीर, हम व्यक्ति को भी नापते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने आप को भी नापते हैं। हम जब कहते हैं कि ये व्यक्ति सज्जन है, तो ये भी एक नाप है, मान है। ये व्यक्ति सात्विक है, ये भी एक माप है। ये व्यक्ति गुस्सेल है, ये भी एक माप है। हो गया ना, मीयते अनेन। तो ये जो मान है, अपने बारे में एक जो छवि है, वो भी क्या है? मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो कोई यदि लेखन कार्य करता है तो उसका अपने भीतर क्या भाव होता है? मैं कौन हूँ? लेखक। कोई पढ़ाने वाला है तो मैं हूँ शिक्षक। ये मान है। और सब लोगों ने ऐसा एक एक धारण किया हुआ है। गायक है कोई गाने वाला, तो अहम गायक हूँ। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? अच्छा, कि जिसमें कोई मान ही नहीं है, अपने आप को वो इसमें से कुछ नहीं मानता। ध्यान से सुनिए,
मैं प्लस गाना इज इक्वल टू अहम गायक, मैं प्लस शिक्षण कार्य अहम शिक्षक। मैं के साथ कुछ न कुछ जोड़ने के बाद ही मान आएगा कि नहीं। अब यहाँ मैं मतलब चैतन्य आत्म तत्व, उसके साथ कुछ न कुछ जोड़िए तो एक उपाधि जोड़िए, इसको क्या बोलते थे, उपाधि। और ये उपाधि गड़बड़ करती है। वो गुजराती में उपाधि का अर्थ यही होता है ना, कुछ उपाधि है ना, क्या होता है, हाँ, पुश, मुश्किल, मुश्किल, हाँ। तो उपाधि के चलते सब है। तो आत्मा के साथ उपाधि जुड़ गई तो एक अपने में मान आ गया। अब ऐसा है कि व्यवहार के लिए ये मान की ज़रूरत है। कोई भी पूछता है भाई आप अपना परिचय दीजिए, बोलना पड़ता है मैं ये हूँ, ये हूँ। तो ये तो ठीक है, लेकिन अंदर ये जानना चाहिए कि इसमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे अभी मैंने सिनेमा का, नाटक का उदाहरण दिया। वो कहता है मैं मंत्री हूँ, मैं पुलिस हूँ, लेकिन अंदर से मालूम है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ या एक मनुष्य हूँ। लेकिन उसने वो मान धारण किया हुआ है काम चलाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए उसने एक, तो मान की तो आवश्यकता है। व्यवहारिक सत्य है, ये परम सत्य नहीं है, ये बात है। अच्छा, अब मैंने जो माना है वही सामने वाला यदि हमको माने तो अच्छा लगता है। मैं गायक हूँ और वो भी कह रहा है आप गायक है, तो ठीक है। और वो ज़रा ज़्यादा करके मान रहा है कि आप बहुत ही बड़े गायक हैं, आप तानसेन के बाद आप ही हैं, तो फिर उसको बोलेंगे ये हमारा सम्मान कर रहा है। सम्मान या सम्मान, जितना हम अपने को नापते हैं उससे ज़्यादा करके जब सामने वाला नापता है तो हमको क्या अनुभव में आता है, बोलिए, सम्मान। यदि मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोग परीक्षित की तरह सुन रहे हैं तो आप अनुभव करेंगे अरे वाह हमारा बड़ा सम्मान कर रहे हैं। तो सम्मान हुआ। अधिक करके नापना, अच्छा कम करके नापा तो अपमान। ये सुना है ना कई बार आपने। हमने गाना गाया और लोगों ने कहा वाह आपका आवाज़ तो एकदम फटे बास की तरह है तो मुझको क्या अनुभव होगा, अरे इंसल्ट कर रहे हो हमारी। अपमान, जितना हम अब समझते हैं उससे कम समझा। तो कितने हो गए, मान, सम्मान, अपमान। अच्छा, मैं जितना हूँ उससे बहुत ज़्यादा करके अपने आप को मैं मान रहा हूँ तो उसको कहेंगे अभिमान। अभिमान मतलब ये, मैं कवि हूँ ये ठीक है, लेकिन कालिदास के साथ मेरी बराबरी हो रही तो ये क्या हो गया भाई, अभिमान। बोले अपने आप को मालूम नहीं क्या था। अच्छा, सामने वाला जो है ना वो पहचान लेता है कि इसके अंदर आ गया है, उसके चाल चलन में, हाँ, बोलने में वो अहंकार टपकता है। नारद जी को अभिमान हो गया ना, कथा आप जानते हैं। तो जहाँ भी जा रहे हैं अपना सुना रहे हैं। शिव जी ने पूछा हाँ बहुत दिन से आप मिले नहीं, क्या बात हो गई। बोले नहीं मैं ज़रा बिज़ी था। बोले किस में बिजी था, बोले तपस्या की मैंने। तो अच्छा, बोले क्या किया आपने। अरे बोले क्या बताएं, बहुत लोगों ने हमारी समाधि भंग करने का प्रयत्न किया लेकिन हम बिल्कुल हिले नहीं। शिव जी समझ गए कि इनको अभिमान आ गया है और वो जानबूझ के शिव जी के पास पहले गए, क्योंकि शिव जी को क्रोध आ गया था जब कामदेव आया था, लेकिन नारद जी को नहीं आया था। तो नारद जी मानो ये दिखा रहे कि एक स्टेप अहेड है हम आपसे। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहते वाह, अरे भाई आप ही कर सकते, हम कहाँ आपके आगे हैं, हम तो सामान्य गृहस्थी है।
लेकिन शिव जी ने एक बात कही कि अब अपने अभिमान की बात, मतलब अपने इस उपलब्धि की बात विष्णु जी से बिल्कुल मत कहिए, नहीं तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये अभिमान एक ऐसी चीज़ है जो प्रकट हुए बिना रह नहीं पाती। अहंकार प्रदर्शन चाहता है, और विष्णु जी के पास वो बोल ही दिए सब कुछ। कामचरित सब भाषेन, विष्णु जी ने कहा ये रामचरित बोलने वाले कामचरित बोल रहे हैं सर। और अपने अंतर्दृष्टि से उन्होंने देखा कि इनके भीतर अभिमान का पेड़ बहुत अंकुर है, गर्वतरु भारी, गर्व का पेड़ बहुत, अब इसको काटना पड़ेगा। देखो ये भगवान की कृपालुता। भगवान कहते अल्टीमेटली ये है तो हमारे भक्त ही ना, इनका भक्त ये अभिमान ठीक नहीं। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, देखो इसने भक्ति की और इतना अभिमानी हो गया। उसमें हमारी भी इज्जत का सवाल है। और गीता में भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होने देता। तो ये अभिमान को काटना पड़ेगा। अब वो पूरी कहानी है। तो नारद जी के अभिमान को उन्होंने चूरा किया, गर्व। और अभिमान तो भंग होने के लिए ही होता है, अभिमान सच है नहीं। इसलिए हर कहानी के अंत में आता है अभिमान चूर चूर हो गया। कहीं आपने पढ़ा है क्या, अभिमान दिन पर दिन बढ़ता गया और वो आनंद और सुख शांति से रहने लगा? ऐसी कोई कहानी पढ़ी है आपने? तो जो हम नहीं है उसको ज़बरदस्ती मान रहे हैं, ज़्यादा करके मान रहे हैं, ये अभिमान। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ज्ञान क्या है, एक बिल्कुल अलग लेवल है, जहाँ पर वो अपने आप को जीव ही नहीं मानता। ये सब जीव के ही नाम है। जब आप जीव बनेंगे तभी आपका मान सम्मान अपमान सब अभिमान सब होगा। आत्मा का थोड़ी कोई मान अपमान अभिमान सब होता है। चैतन्य में क्या है, कुछ नहीं है। तो ज्ञान मान जहाँ एक होना है, अपने आप को इस तरह की चीज़ों से वो नापता नहीं है। अलग अलग संदर्भों से नापा है ना, कला के संदर्भ से, धन के संदर्भ से, तप के संदर्भ से, तो बहुत सारी उपाधियां हैं। तो वो जुड़ता ही नहीं, अपने आप को जोड़ता ही नहीं उससे। इसलिए उसमें क्या है, वास्तविक ज्ञान है। क्योंकि आत्म तत्व ऐसा है जो अनंत है। ध्यान से सुनिए, उस अनंत को आप क्या नापोगे? इसलिए आत्मा का एक नाम है अप्रमेय, इमेजरेबल। अभी हमने सब जितनी बातें की वो क्या है, मेजरेबल है। आत्मा का स्वरूप ही अनंत है, तो उसमें मान कहाँ से आएगा? बात समझ रहे हैं? उसको किस टेप से नापोगे आप? इसलिए ज्ञानी अपने आप को इस तरह का कुछ नहीं मानता। सत और अस्तित्व को क्या नापोगे आप? अस्तित्व का कोई आकार है नहीं। सत मतलब क्या होता है? अस्तित्व, सच्चित आनंद है ना, ये है स्वरूप। तो उसका कोई मान ही नहीं है। भगवान विष्णु का एक नाम है अमानी मान्यदो मान्य, अमानी मानदो मान्य, अमानी। इसलिए गीता के 13वें अध्याय में भी कहा कि आप मान को छोड़ने का अभ्यास करो। अमानित्वम अदम्बित्वम, क्योंकि ये मान तो अज्ञान जन्य ही है। तो अपने बारे में कुछ समझ बना लेना। तो ज्ञान मान जहाँ एक होना, ये तो हुई अपनी बात। अब जब उसने ये देख लिया कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, जीव नहीं, तो अपने बारे में, अब जगत के बारे में, लोगों के बारे में उसकी क्या भावना है? ब्रह्म देख ब्रह्म समान सब माही। उधर भी उसको वही दिख रहा है जो इधर देखा उसने। जो यहाँ है वही वहाँ है। देख ब्रह्म समान। अब ये ब्रह्म समान मतलब क्या? आपने गीता में पढ़ा है, सम समत्वम, एक समता की दृष्टि है उसकी।
देखिए, समता दो प्रकार की है। एक व्यावहारिक लेवल पर समता है ना, हम क्या कहते हैं, सबको बराबरी से आप पक्षपात मत कीजिए, सबके साथ बराबरी से व्यवहार कीजिए, उसको कहते हैं निष्पक्ष व्यवहार। जो व्यावहारिक समता है ना, वो निष्पक्षता। जैसे न्यायाधीश जो है वो निष्पक्ष होकर क्या करता है, न्याय करता है। व्यवहार में एक समता, सबको बराबरी का हक है, बराबरी को बांट रहा है, तो ये एक प्रकार की समता हुई। ध्यान से सुनिए, है ना, सबको बराबरी से परोस रहा है, तो ये क्या हो गई, समता हो गई। कुछ वो होते हैं ना, कोई योजना इत्यादि होती है सरकार की, कौन सी बहन योजना अभी आई हुई है ना हाँ, तो 1500 रुपये 1500 बिना पक्षपात के यदि किया जाए तो बोलेंगे सम है, बिना जात पात को देखे, तो ऐसी एक समता है। जैसे शिक्षक है, बिना पक्षपात के उसको सबको पढ़ाना चाहिए। डॉक्टर है, सबका उपचार करना चाहिए, समत्वम। लेकिन ये तो हुई व्यावहारिक समता। यहाँ पर जिस समता की बात की है वो पारमार्थिक समता, हाँ, वो गहरी समता है। वो समता तभी आएगी जब वेदांत और आत्मविद्या और ब्रह्म ज्ञान पढ़े तब। और उसके अनुसार क्या है कि जितने जीव हैं, ऊपर से उनके आकार, नाम, उपाधियाँ सब अलग अलग हैं, लेकिन अंततः वो एक ही आत्म चैतन्य है। अब एकदम चेतन तक दृष्टि जाना, ये क्या है, पारमार्थिक समता है। तुझमें मुझमें कुछ भेद नहीं, ये जो है अभेद दर्शन। अभेद, हमारे स्वामी जी कहते रहे, नाम रूप गुण दोष स्वभाव त्रिगुण, इसको चीर करके ऐसा एक शब्द, चीर करके जो किसको देखे, बोले चैतन्य को। तो चीटी से लेकर ब्रह्मा जी तक वो सब में क्या दिख रहा है, वही चैतन्य। इसको कहते हैं सत्ता सामान्य। एक ऐसी सत्ता है जो सब में समान है। समान से क्या आया शब्द, सामान्य। निर्विशेष सत्ता, जिसमें विशेषता नहीं है। विशेषता किसमें है, नाम रूप आकार, इसमें विशेषता है। अच्छा, हम लोगों की ज़्यादा रुचि किधर होती है मालूम है, विशेषता में। आई एम स्पेशल, यू आर स्पेशल। समाज में अपने आप को विशेष बताने में ज़्यादा गर्व का लोग, आई एम डिफरेंट फ्रॉम, उसमें लोगों को अच्छा लगता है ना। अंग्रेजी में एक शब्द है आउटस्टैंडिंग। तो एक जगह एक व्यक्ति ग्राउंड के बाहर खड़ा था, बोले क्यों, आई एम आउटस्टैंडिंग उसने लिटरल उसको उस शब्द को लिया। उसका अर्थ है कि सामान्य से अलग। तो जगत में ये विशेषता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उसको ज़्यादा मान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं हम सारी विशेषताओं को छोड़ते हैं, वही परम सत्य है। ध्यान रखना, आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने आप को मैं ज्ञानी हूँ ये भी नहीं बोलता, क्योंकि वो भी मान हो गया, फिर वो भी विशेष हो गया ना, बाकी सब अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ, ये भी एक तरह का अज्ञानी है। वो उड़िया बाबा जी से पूछा, एक बहुत बड़े संत थे, बोले आप द्वैतवादी हो कि अद्वैतवादी हो? वादी मतलब फिर एक पक्ष में चले गए। तो बोले न मैं अद्वैतवादी न द्वैतवादी, मैं अद्वैत हूँ। मतलब ऐसा तत्व जो समान है सब में। ये सामान्य तक पहुँचने की प्रक्रिया है, इतने आसानी से हम पहुँच नहीं पाते। विशेषता से
जब तक आसक्ति रहेगी तब तक सामान्य को नहीं हम जान सकते। देखो, जैसे मैं कहूँ कि मैं मराठी हूँ तो ये क्या हो गया, विशेषता हो गई। लेकिन मैं कहूँ कि मैं भारतीय हूँ तो उससे थोड़ा व्यापक हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई तो विशेष 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 है। लेकिन एक क्या है, सब शिविरार्थी है तो ये क्या हो गया, एक। और जितना आप एकत्व की ओर, सामान्य की ओर चलोगे उतना आपस में अधिक प्रेम, और जितना विशेषता की ओर चलोगे उतना अधिक दीवार है कि नहीं, उतना अधिक वाद विवाद, मतभेद। फिर मतभेद होंगे तो फिर मनभेद भी होंगे। लोग क्या कहते हैं, मतभेद हो तो चलेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो सामान्य और विशेष, यहाँ पर यही बताया कि विशेष से दृष्टि हटाइए, सामान्य पर ले जाइए। अरे भाई, आत्मा वगैरह तो बहुत दूर की बात। यदि भारत में सब शांति से जीना चाहते हैं तो पहले अपनी अपनी उपाधियाँ छोड़े कि मैं तमिलियन हूँ और मैं मलयाली हूँ और मैं पंजाबी हूँ और मैं, है ना, तभी एकत्व होगा कि नहीं। नहीं तो झगड़ा चलते ही रहेगा, और हो ही रहा है, सब होते ही रहता है। आजकल उल्टा ही हो रहा है, जितना अपने आप को अलग 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 करना है उतना उनको ज़्यादा ग्रुप में, है ना, डिवीज़न, सब डिवीज़न, मालूम नहीं। राजनीतिक लोग उसका और उसमें और आग डाल के क्योंकि उनको, उनका ध्यान किधर है, वोट, वोट बैंक। तो निर्विशेष, अब सब कौन है तो बोले मनुष्य है। अब ये हो गया ना सामान्य, सब मनुष्य है। अब लेकिन जब आप कहोगे मनुष्य है तो आप पशु और पेड़ से अलग हो गए। ठीक है, मनुष्यों में क्या हो गई, एकता हो गई, हम सब मनुष्य है। लोग बोलते हैं इंसान है ना, हम इंसान, इंसानियत, मानवतावादी। फिल्मों में डायलॉग होते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो आखिर सबका खून तो लाल ही है। ऐसे डायलॉग होते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो गया, सामान्य, एक सामान्यता। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि खून भले ही लाल हो लेकिन सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। फिर वहाँ हो गया भेद। तो चलिए मनुष्य मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी दूसरे जीवों से तो क्या हो गए, अलग हो गए। तो इससे भी और गहराई समता यदि आपको देखना है तो फिर क्या है, सब जीव है, चींटी भी जीव है और कुत्ता भी और बिल्ली भी और पशु भी। तो ये और अधिक व्यापक एक कॉमन फैक्टर देखना है, सीधी बात ये है। लोग बोलते हैं अरे आखिर वो भी जीव है, जीव हत्या महापाप है, अपने को भी मारे तो कितना दुख होगा, तो उसको भी आत्मा उपमेन सर्वत्र समम पश्यति। और जो आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ ना करे। यदि मुझको दुख हो रहा होता है तो उसको भी होगा, क्योंकि वो भी वही जीव है। तो जीव की दृष्टि से क्या हो गए, फिर सब एक हो गए। जीव की दृष्टि से हमारी एकता सारे पशु पक्षियों से हो गई। बात समझ रहे हैं आप क्या कहना है? अब थोड़ा और अंतरंग में जाए कि सब जीव, ये जीव अनेक है, जीव में भी क्या अनेकता तो है ही ना, भले ही सब जीव हैं। अब जो ये जीव बना बैठा हुआ है वो कौन है, तो मालूम पड़ेगा एक चैतन्य। एक चैतन्य ने इतने जीव के रूप लिए हुए। जैसे एक सूर्य है, उसमें उसके 10 प्रतिबिंब बने हुए हैं। यदि आप सूर्य की ओर देखे हुए तो एकदम एकत्व आ जाएगा, अरे एक ही तो है ये। तो यहाँ पर यही बात की गई, देख ब्रह्म समान सब माई। सब में एक तत्व कॉमन है, और जितना ज़्यादा हम देखेंगे, यही अभ्यास कराया गया है वेदांत में। विशेषता को छोड़ो,
इसलिए मुंडकोपनिषद में प्रश्न ये पूछा कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, किसको जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। तो इसी तत्व का ज्ञान होने से कि वही तत्व सब रूप में क्या है, विद्यमान है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म ही एक ऐसी चीज़ है जो निर्दोष है। ब्रह्म से जहाँ आप थोड़े नीचे आए तो दोष दिखाई देगा। मन के स्तर पे आप आए, चेतन से नीचे कहाँ है मन, मन से नीचे आए शरीर, तो फिर दोष ही दोष। मन में कितने दोष है, षड विकार है। शरीर में कितने दोष है, आयुर्वेद वाले क्या बोलते हैं, 3 दोष है, कफवात पित्त, त्रिदोष। लेकिन ब्रह्म को कफवात पित्त नहीं है आत्मा कफ बढ़ गया है, ऐसा नहीं होगा। निर्दोषम, आत्मा कामी क्रोधी लोभी नहीं है। तो एक ही चीज़। अच्छा, और मज़ेदार बात है, सब वही है, सब लोग। ऐसा नहीं कि एक के पास चैतन्य, दूसरे के पास कम चैतन्य है, तीसरे के पास ज़्यादा चैतन्य है। गुण में तो ये हो सकता है, किसी में गुण कम है, किसी में दोष कम है, ज़्यादा है। लेकिन जो ये सब हम बने हुए हैं उसमें कोई, जैसे बिजली एक ही है, बल्ब अलग अलग हो सकते हैं ना, कोई 0 वाट, कोई 50, 40, 100, उपकरण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पेट्रोल एक है लेकिन गाड़ियाँ अलग अलग है, गाड़ियों के मॉडल अलग अलग हैं, कीमत अलग अलग है, उसका आकार अलग अलग है, लेकिन जिसके कारण वो चल रही है वो तो चीज़ एक ही है। हालांकि जो पेट्रोल का उदाहरण है वो पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ठीक है। इसमें क्या दोष है? हाँ, पेट्रोल को कि हमने उपमा दी आत्मा के लिए कि आत्मा एक है, जैसे पेट्रोल एक है। क्या चेतन नहीं है? नहीं, चेतन को समझाने के लिए ये उदाहरण है। हाँ, कम होता जाता है, ये है। पेट्रोल धीरे 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 खत्म। आत्म चैतन्य में ये चेंज नहीं है, परिवर्तन है। ये नहीं कि एक दिन चेतन 0 हो गया कांटा 0 पे आ गया बोले। लेकिन एक समझाने के लिए, पेट्रोल इज़ लाइक ए एनर्जी, ऊर्जा है, वो क्षीण होती है। आत्म चैतन्य ऊर्जा नहीं है। अब ये बड़े सब बारीक बारीक चीज़ें हैं। तो खैर, कहने का बात यहाँ है कि एक चीज़ सम है, वही सत्य है और उसी को देखता है। देख ब्रह्म समान सब माई। अब आप इसको अनेक संतों के जीवन में देख सकते हैं। एकनाथ महाराज जी जो है, वो कुत्ते के पीछे वो जो रोटी लेके जा रहा है, तो अरे घी लगाना रह गया। अब बताइए, उसमें भी वो उसी जीव को देख रहे, परमात्मा को देख रहे हैं। गधे को उन्होंने पानी पिलाया, ये मान के कि इसमें भी वही शिव जी है ना। ऐसे बहुत सारे संतों ने इनको जिया है इसको। उड़िया एक वो महाराज जी थे संत, तो कोई आया और उसने आके जो है उनके सिर के ऊपर वार कर दिया लकड़ी से। कोई होगा तो ऐसा ही। तो थोड़े वो बेहोश से हो गए, तो उनके भक्त लोग आए, उन्होंने पानी वानी लाया, दूध उनको पिलाने लगे। जब वो होश में आए तो वो भक्त ने पूछा कि बताइए महाराज जी, किसने डंडा मारा आपको? तो उन्होंने कहा, जो दूध पिला रहा है ना, उसी ने डंडा मारा। अब ले कौन सी दृष्टि है, कितनी ऊंची दृष्टि है। वही डंडा भी मार रहा है और वही दूध भी पिला रहा है। अद्भुत है ये। इसको कहते हैं देख ब्रह्म समान समान। जैसे स्वर्णकार को सब में क्या देखता है, देख स्वर्ण समान सब माही।
उसको इससे मतलब नहीं क्या आकार है, क्या है, छोटा है, बड़ा है, सोना है, दैट्स ऑल। उसको वजन से मतलब है कितना हो। हमको डिज़ाइन से मतलब ज़्यादा होता है, कई बार डिज़ाइन में हम अट्रैक्ट होते हैं। एक छोटे बच्ची होती है, वो देखती है कि माता जी इतने गहने पहनी हुई है, उसको तो हमको भी वैसे ही, तो बिल्कुल वैसा ही गहना वो उसको भी दे देती है। वो होता है 5 रुपए का, 10 रुपए का और जो माता जी पहन रही है वो तो लाखों वाला है। बट शी इज़ हैप्पी, जो छोटी बच्ची। क्यों? डिज़ाइन, उसको तत्व पता नहीं। तो तत्व दर्शन एक अलग चीज़ है। यहाँ पे वही कहते हैं कि आप उसको ब्रह्म दर्शन, तत्व दर्शन जो भी कहिए, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये है ना, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। अब एकदम ब्रह्म दर्शन न हो तो क्या लोग कहते हैं, कम से कम मनुष्य है ये तो आप देखिए, कम से कम इंडियन है, भारतीय है ये तो देखिए। और ये ऐसा ही होता है विदेश में, जब आप जाएं तो कोई कहाँ का, नागालैंड का किसी गांव का एक व्यक्ति और उधर उत्तर प्रदेश का कोई, वो जो मिलते दोनों क्या एकदम अरे इंडियन, बस हो गया। वो चाहे नागालैंड का हो, मेघालय का हो, जम्मू कश्मीर का हो, यहाँ पे आपस में झगड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे और क्या, एशियन है, एशियन। और फिर वो पाकिस्तान का भी हो तो भी वो दोस्त हो जाएगा ये भारतीय का, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों क्या है, एक कॉमन देखा ना उन्होंने एशिया के। हाँ, फिर वो तो बहुत हो सकता है। तो सामान्य देखने में प्रेम एकदम आ जाता है, ये बात है। देख ब्रह्म समा। मैं वहाँ बहरीन में गया था तो उधर मलयाली लोग काफ़ी हैं, इतने मलयाली वहाँ। प्लेन में भी वो पेपर जो है मलयाली पेपर देते हैं। हमने कहा वहाँ पे क्लब सब अलग अलग बने हुए हैं, क्लब। तो हमने कहा होंगे क्लब भाई, उत्तर भारतीयों का अलग, दक्षिण भारतीयों का अलग। लेकिन वहाँ केरलाइट ही इतने हैं, तो वहाँ बोले केवल इतना ही नहीं है कि मलयाली क्लब और पंजाबी का, मलयाली में भी त्रिवेंद्रम क्लब और ये कोचिन क्लब, और मतलब एक एक सिटी के इतने लोग हैं वहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो उसमें उन्होंने कॉमन देखा, हमारे सिटी वाले एक ग्रुप। तो देख ब्रह्म समान सब माई। जैसे अपने पूरे शरीर में भी हम क्या है, एक मय को देखते हैं, चाहे फिर पैर हो या हाथ हो। ये नहीं कहते कि पैर तो ज़मीन पे चलता है ना, ठीक है, उस पर यदि घाव हो जाए तो चलेगा, सिर में नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ, सब में अहम ही व्याप्त है। तो इस तरह से जब एकत्व की दृष्टि होती है तब समझना चाहिए क्या हो गया, उसको ज्ञान हो गया। और तो 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। कौन से 2? माया क्या है और ज्ञान क्या है। अब चलिए तीसरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। कहते हैं हे तात, उसको तुम परम विरागी समझो। कहिए तात सो परम विरागी। यहाँ पे देखो वैराग्य जो है ना एकदम सर्वोच्च स्तर से होता है, इसलिए परम विरागी। परम मतलब सुप्रीम विरागी, सबसे ऊपर वाला विरागी। क्योंकि विरागियों की भी कक्षाएं हैं, वैराग्य की भी क्या है, अलग अलग स्तर है। साधक
का वैराग्य अलग होता है, सिद्ध का वैराग्य अलग है। तो यहाँ एकदम सर्वोच्च स्तर से वैराग्य बताया है। बोले वैराग्य कौन सा है परम वैराग्य? तो बोले जो तृण के समान, घास की तिनका होता है ना, उसके समान सारी सिद्धियों को त्याग दे। मतलब सिद्धि भी उसके लिए घास के तिनके के बराबर। बताइए, तृण सम सिद्धि, सिद्धियों को त्याग दे। और तीन ही गुण त्यागी, त्रिगुणों को भी जो छोड़ देता है, त्रिगुणों में भी आसक्त नहीं होता। तो ये बहुत ऊंचा वैराग्य है। अब देखिए वैराग्य कैसे आता है, वैराग्य का हेतु क्या है? सब लोग विरागी क्यों नहीं बनते? रागी होते हैं, विरागी नहीं होते। वैराग्य कब आता है? क्या उत्तर होगा इसका? बोले जब परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वैराग्य आ गया, शादी नहीं हो रही है तो फेल, बिजनेस लूट गया तो वैराग्य आ गया। ये कैसा वैराग्य है? अलाभे वैराग्य, इसको कहते हैं अलाभे वैराग्य। फिर एक होता है स्मशान वैराग्य। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, एकदम वहाँ पे वो ऐसी बात करता है, अरे देखो ये हड्डियाँ कैसी जल रही है जैसी लकड़ी, और बाल कैसे जल रहे हैं जैसे घास। तो वहाँ एकदम उसमें आते हैं। और जैसे ही सब कुछ हो गया स्मशान, बाहर आने पर रास्ते में कचौरी समोसे की तो थोड़ी देर तक तो क्या है, वैराग्य की बात, एक झटका आता है या एक क्षण के लिए लगता है। स्मशान वैराग्य कहते हैं, मरकट वैराग्य से। तो अलग अलग है वैराग्य, लेकिन वैराग्य का असली हेतु बताएं, विवेक से वैराग्य जन्म लेता है। विचार का परिणाम वैराग्य है। जो साधन चतुष्टय बताया उसमें विवेक और फिर वैराग्य। विवेक करेंगे तो इसलिए उपनिषद में आता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। अभी अभी हमने पढ़ाया ये मुंडकोपनिषद में ये मंत्र आया था। बोले जो सारे जगत की परीक्षा करता है, गुरुदेव कहते थे बी ए जज, आप क्या जज बन के जरा इसकी परीक्षा कीजिए, बेहोशी में मत जिए, ऐसा बोलते थे। देखिए कि कौन सी वस्तु कितनी देर रहेगी, कितना सुख देगी, ये विवेक। और जब विवेक करेंगे तो वैराग्य आएगा विवेक से। ठीक है, अभी मैं यहीं रुकता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो वैराग्य, फिर एक होता है धर्म ते विरति, आगे आएगा। जो धर्म पालन करता है, तो धर्म पालन का फल क्या है? वैराग्य। संयम, धर्म पालन मतलब संयम। धर्म मतलब जो आपको नियंत्रित करे, जो क्या करे, संयमित करे, वो है धर्म। तो धर्म पूर्वक यदि जीवन जिएंगे तो उसका फल होता है वैराग्य। आगे भी आएगा। अधार्मिक व्यक्ति और ज़्यादा फंसते जाता है। तो पहला क्या बताया? विवेक से वैराग्य। दूसरा धर्म से वैराग्य, धर्म के कारण वैराग्य होता है। और तीसरा जो कहा है आत्मज्ञान के बाद वैराग्य, सिद्ध व्यक्ति का वैराग्य, वो बिल्कुल पक्का होता है। और वो यहाँ का है परम विरागी। और उसमें क्या है, कोई भी प्रलोभन उसको आकर्षित नहीं करता। नहीं तो देखो सिद्धियों की तो एक ऐसी चीज़ है कि सिद्धियों में बड़ा आकर्षण होता है। दो चार सिद्धि मिलती है तो लोग सब एकदम उसको भगवान भगवान कहने लगते हैं और उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। गुरुदेव को भी किसी ने भगवान भगवान कहा, गुरुदेव ने तुरंत अस्वीकार किया, बोले आगे से बोलना नहीं है। ऐसा वर्णन है। तो थोड़ा कुछ अलौकिक दिखा ना, दिव्य दिखा कि लोग एकदम कहते अरे तो भगवान आ गए। तो बोले इसको कोई भी सिद्धि तृण के समान लगती है।
तृण समान। तृण मतलब क्या? घास का तिनका। घास का तिनका किसका प्रतीक है? क्षुद्रता का, महत्वहीन। जब रावण आता है लंका में, सीता जी क्या तोड़ती है वहाँ? तृण। तृणधरी ओट कहत वैदेही। रावण को कहती है कि राम जी के सामने तुम कैसे हो? तृण के समान हो। घास के तिनके। तिनके में आप ज़्यादा महत्व बुद्धि नहीं रखते, उसमें आसक्ति नहीं होती। इसका एक बड़ा अच्छा किस्सा हो, गुरुदेव सुनाते रहे, गुरुजी भी सुनाते रहे। कभी कभी प्रवचन लॉन में होते हैं, लॉन में लोग, तो लॉन में बैठते तो हैं लेकिन लोग जो है घास की कटाई करते रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कल से आप एक लाइन में बैठो ताकि घास अच्छे से तो अब प्रवचन हुआ 1.5 घंटा, उसके बाद सब उठे हैं। अब वो जो घास आपने काटी उसकी ओर देखते हैं क्या? बोले 1.5 घंटे में आधा किलो मैंने काट ली होगी, और उसको अब इकट्ठा नहीं करते चलो, या उसके बारे में चिंता नहीं करते कि अब इसको गाय खाएगी कि भैंस खाएगी, उसको वहीं छोड़ देते हैं। बोले वैसी ही दृष्टि सिद्धियों के प्रति हो। हाँ, बोले वो सिद्धि से तो छोड़ेंगे, तभी तो वैराग्य है, परम वैराग्य है ना। इसलिए कल देखेंगे इसको। तृण सम, बड़ी से बड़ी उपलब्धि, सिद्धि का एक अर्थ ले लीजिए, बड़ी से बड़ी उपलब्धि, उसको उपलब्धि गिनता ही नहीं हो, ऐसा है। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ।